जी दोस्तों, मैं हूँ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। वफाकी दारुल इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद के मारगला रोड से अगर आप शाह अल-अदीता की तरफ जाएँ तो जैसे ही ये रोड अख्ताम पजीर होता है तो मारगला की पहाड़ियों में घिरा एक पुरफिज़ा मकाम है जो शाह अल-अदीता के नाम से मशहूर है। ये पहाड़ियों में घिरा हुआ खूबसूरत मकाम है। यहाँ की खुसूसियत क्या है, यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं और कितना आवाम इस इलाके का रुख करते हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ चलिए। पुराना शहर है ये, इस्लामाबाद के साथ लगता है। आगे पुराने खंगर हैं इधर, वो आते हैं, गैर मजहब आते हैं। एक खूह है इधर, एक पौड़ियों लगी हैं अकबर बादशाह का वक़्त का। हम अब शाह अल-अदीता पहुँच चुके हैं। आपको मेरे अक़ब में बुद्ध मत की पुरानी गारें नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर मीठे पानी का कुआं भी है और चश्मा भी है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और वो यहाँ पे आके हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर गैर मुल्की सियाहों की भी एक बड़ी तादाद आती है और क्योंकि वो उनके लिए ये एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम भी है और वो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ इबादात भी करते हैं। शाह अल-अदीता जब आप आते हैं तो ये इंतहाई पुरफ़िज़ा मकाम है, पहाड़ी रास्ता है। यहाँ पर आते साथ इंसान को भूख भी लग जाती है और फिर ऐसे हसीन नज़ारों में और मौसम ठंडा हो तो खाने पे बड़ा इंसान का दिल करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट भी कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट पे मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान भी यहाँ मिलते हैं। इस इलाके की हिस्ट्री उस तरह से तो कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है जो है ना जी। तो फिर वाज़ह इस तरह से हुआ है ना जी, वो लास्ट में जो चोटी है ना पहाड़ की, वो सबसे एंड वाली ऊपर वाली, उधर एक बुद्धिस्ट का स्तूपा दरियाफ्त हुआ है जो है ना जी। वो भी मेरे चचा ने पहले दानी साहब को 1994 में विज़िट कराया था। पहले तो वो पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसका हिस्सा थोड़ा सा सामने था। बहरकैफ अभी आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें साफ़ सुथरी करके ना तो उस पर बोर्ड शोर्ड तहरीर किया है और उसकी एज जो दरियाफ्त की है वो भी बतला रहे हैं, वो 2600 साल पुराना है जो है ना जी। और इस जगह पर भी हिंदू रहता था। इस जगह का नाम है गड़ियाला, डेरा गड़ियाला बाबा बरदास। बरदास उसकी कौम थी और रोगनदास उस हिंदू का नाम था। ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जाती है, खानपुर हरिपुर को जाती है। 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी हुई है, कुआं बना हुआ है, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था क्योंकि उनके काफिले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, ठहरते थे। ये रोड भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये बाग भी मुगलों ने बनाए थे जो है ना जी। जब आप ऐसे दिल फरेब नज़ारे देखते हैं तो आप देखते हैं कि खालिक की तख्लीक कितनी खूबसूरत है और आप उसकी खूबसूरती को पेश करते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड के काफ़ी ज़्यादा दरख्त देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से आपको एक नेचर से लगाव पैदा होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं आप देखते हैं, हर इंसान की कोई ना कोई रूट होती है। जिस तरह एक प्योर जो ब्यूटी है इस्लामाबाद की यहाँ पे दिखती है, वो सारी यहाँ के सारे पहाड़ और यहाँ की ग्रीनरी और जिस तरह बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा फील होता है। सो जितनी प्रिजर्वेशन हम बाहर देखते हैं कि लोगों ने इतना मतलब इतना एलिवेट करके अपनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, इधर उस चीज़ की एब्सेंस है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन एक हमारा बैड लक ये है कि कोई हमारा जो हुकूमतें हैं और इस तरह कोई इतना हमारे पास फोकस नहीं करती। बाहर से काफ़ी लोग आना चाहते हैं यहाँ पे और यही वजह है कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप देख लें, रोडें हमारी यहाँ पे जो हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं और काफ़ी बड़ा मसला है यहाँ का। गैस नहीं है हमारे पास। शाह अल-अदीता जहाँ पर एक तारीख़ी मकाम है, वहीं पर एक पुरफ़िज़ा मकाम भी है। यहाँ के बासियों का कहना है कि हम सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं। हुकूमत को बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएँ, लेकिन यहाँ पर ना सड़क है और ना ही बुनियादी सहूलियात। अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो ये इलाका मुल्क की मईशत में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में मुआविन साबित हो सकता है।
मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों मून आकिब, हसीब शाह और दिलावर खान के साथ। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।